कुछ साइंटिफिकली प्रूवन सप्लीमेंट्स हैं जिनकी वजह से आंखों को बेनिफिट्स मिलते हैं? थोड़े बहुत, बट इतना कोई साइंटिफिकली प्रूवन है नहीं। इट्स मेनली अबाउट गुड डाइट। बेसिकली ना क्या होता है, आंखों की हेल्थ के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। सम पीपल हैव दिस हैबिट कि वो सुबह उठ के आंखों पे पानी के छपके मारते रहते हैं, 2-4 घंटे में पानी से आंखों को धोते रहते हैं। दैट इज़ अ वेरी बैड हैबिट। क्या होता है, हमारी आंखों में टीयर्स हैं, उस टीयर्स में एक ऑयल की भी लेयर है। अब आप क्या कर रहे हो, बार बार जब आंखों को धो रहे हो तो आप उन टीयर्स को वॉश आउट कर देते हो, तो आंखों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम आ जाती है। सो यू डोंट नीड ऑल दिस वॉशिंग एंड ऑल। ये लोग कहते हैं हम आंखों को साफ रखना चाहते हैं कि आंखों में कोई प्रॉब्लम ना हो। जो हमारे आंखों में आंसू हैं उसमें अपने आप ही ये सब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह हैं, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज ऑलरेडी उसमें है। सो यू डोंट नीड एनी एडिशनल थिंग्स टू टेक केयर ऑफ इट। और कोई ऐसे गलत फहमियाँ, लाइफस्टाइल फैक्टर्स जिनकी वजह से लोगों की आई हेल्थ खराब या बेहतर होती है? एक प्रैक्टिस हमारे इंडिया में बहुत चलती है, आंखों में काजल लगाने की, स्पेशली बच्चों की आंखों में काजल लगाने की। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि बच्चों की आंख में काजल लगाना क्यों है, मतलब व्हाट इज द पर्पस ऑफ पुटिंग दैट काजल। अगर आप उसको लगा रहे हो ये सोच के कि नजर नहीं लगेगी या ईवल आई से बचेगा, तो आंख में क्यों लगाने की जरूरत है, तो टीका आप कहीं पे भी लगा दो। अगर आप इसको ये सोच के लगा रहे हो कि बच्चे की आंखों में कोई फायदा होगा इस काजल से या सूरमा से, तो ये बिल्कुल गलत बात है, इससे और नुकसान हो जाएगा। रादर हम लोग ये देखते हैं, पहले बहुत होता था, अब कम हो गया इंसिडेंट्स, कि ये जो काजल की पेंसिल्स होती थी अलग अलग लोग शेयर करते थे, बच्चों में शेयर होती थी, तो बच्चों की आंखों में ना ट्रेकोमा करके एक प्रॉब्लम है, वो हो ट्रेकोमा? जाती थी। हाँ, क्या होता? ट्रेकोमा एक क्लेमाइडियल इन्फेक्शन होती है एक तरह की, वो बहुत कॉमनली मिलती थी हमें, अब तो चलो इंसिडेंस बहुत कम हो गया। तो काजल को बच्चों की आंखों में लगाने का पर्पस तो सिर्फ एक ही समझ आता है, कॉस्मेटिक, कि बच्चे अच्छे दिखेंगे, थोड़ी सी आंखें बड़ी बड़ी लगती हैं। तो इनिशियली मत लगाओ ना, जो इनिशियल 4-5 साल है बच्चों की, जब आंखें सेंसिटिव हैं, वाई डू यू वांट टू पुट सच केमिकल्स ऑन टू द आई। इन काजल वगैरह में कभी कभी लेड होता है, लेड से अपनी आंखें खराब हो जाती हैं, बॉडी में चला गया, उसकी टॉक्सिटी हो जाती है। सो बेटर अवॉइड इट। काजल सूरमा बच्चों की आंख में लगाने का कोई फायदा नहीं है, अवॉइड इट। बच्चे वैसे भी क्यूट ही दिखते हैं। और I don't क्या, know कि क्यों जबरदस्ती आपने हर आंखों में लगा के उनकी आंखों को लाल, इरिटेशन, इन्फेक्शन हो गई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। काफी सारे इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स आपने ब्रिंग अप करे हैं। एक मैं और बताता हूँ, प्रॉब्लम बहुत कॉमनली मिलती है। लोगों की आदत होती है आंख में ना रोज वाटर डाल लेते हैं, शहद डाल लेते हैं, कुछ लोग शहद? शहद, हनी, ये बहुत बहुत कॉमन है ये, मतलब इट माइट कम टू यू एज एन सरप्राइज, बट इट इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस इन इंडिया। रोज वाटर, गुलाब जल डालने की प्रैक्टिस तो बहुत ही कॉमन है। देखो क्या इश्यू हो रहा है कि ये जो रोज वाटर आप मार्केट से खरीद लेते हो ना, दिस इज नॉट स्टेराइल। ये वाटर है, ये वाटर इन्होंने बना दिया, चलो थोड़ा बहुत, बट आंखों में डालने के लिए यू नीड स्टेराइल। स्टेराइल मतलब? शायद ऐसे उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो, या जब मैन्युफैक्चर हुआ तो उसमें यूवी से या किसी और मेथड से उसको स्टेराइल करके उसके अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह को किल करा गया, कीटाणु मिटा रहे हैं। कीटाणु हटा दिया बेसिकली। तो ये जो दवाइयाँ होती है ना, दे आर स्टेराइल, इसमें बैक्टीरिया वगैरह नहीं होते। बट ये जो आप मार्केट से रोज वाटर खरीद लेते हो, स्टेराइल थोड़ी है, उसको आप अपनी आंखों में डाल देते हो, तो फायदा तो कुछ होता नहीं, उससे इन्फेक्शन और हो जाती हैं। तो रोज वाटर, हनी, घी वी का कोई रोल नहीं है। यू डोंट नीड एनी एडिशनल सप्लीमेंट्स फॉर योर आई, जस्ट लेट योर आईज बी नेचुरल, और ठीक रहेंगे पूरी लाइफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब करते रहोगे ना जुगड़मबाजी, और खराब हो मुझे ये बायोलॉजी क्लास से याद है, रॉड्स एंड कोन्स। जाए। रॉड्स का रोल होता है नाइट विजन के लिए। या कोन्स का रोल होता है कलर्स के लिए। तो पहले रॉड्स एंड कोन्स समझा दो कि एग्जैक्टली होते क्या है, और फिर ये बीटा कैरोटीन से लिंक कैसे होता है। बेसिकली रॉड्स एंड कोन्स जो है ना, हमारे आंखों के फोटो रिसेप्टर्स हैं। तो जो हमारी आंखों में लाइट जा रही है, वो इन रॉड्स एंड कोन्स की हेल्प से पिक्चर बनती है। तो रॉड्स जो हैं वो बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए है। जैसे आप बर्ड्स होती हैं, जो चिड़िया जो होती हैं, उनकी आंखों में रॉड्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आप देखेंगे हल्का सा सूरज उगता है एंड दे गेट अप और चीची चीची करना शुरू कर देते हैं। और जो कोन्स होते हैं, दे आर बेसिकली फॉर कलर। तो ये विटामिन ए की कमी होती है ना, दिस हैज दिस इफेक्ट। ये सब रेटिना में होते हैं, रेटिना की अलग अलग लेयर्स हैं, उसमें एक लेयर रॉड्स एंड कोन फोटो रिसेप्टर्स की होती है। तो इस एरिया को ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी कैन डैमेज इट, और उससे नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम आ जाती है कि रात के टाइम पे विजन कम होगी, मॉर्निंग के टाइम आपको दिख रहा है। और यही इतना ही लॉजिक है कि अगर विटामिन ए की कमी है बॉडी में, फिर वहां डैमेज हो सकता है। तो एक सर्टेन लेवल तक का विटामिन ए होना चाहिए आपकी बॉडी। अच्छा, ज्यादा भी नहीं लेना, टॉक्सिसिटी भी हो जाती है इससे।
आंखों में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ओवरऑल बॉडी में विटामिन ए की टॉक्सिसिटी होगी ना, तो ओवरडोज इज ऑल्सो नॉट गुड, अंडर इज ऑल्सो नॉट गुड, देयर इज अ लिमिट हाउ मच यू शुड टेक। बट विटामिन ए का मतलब ये नहीं है कि दैट इट इज अ यूनिवर्सल मेडिसिन टू ट्रीट ऑल योर आई प्रॉब्लम्स। जैसे वो दवाई निकल गई, एक दवाई निकाल के सब इससे ठीक हो जाओगे, गलत है। गाजर खाओगे सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, गलत है।